हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.6 आर.डी. शर्मा 10th CBSE क्लास का ट्रायंगल चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है, जिसमें हम बता चुके थे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया का अगर रेशियो होता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड हो या करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो, हाइट हो, मीडियन हो, इस सब के स्क्वायर के बराबर में आता है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। Two isosceles triangles have equal vertical angles and their areas are in the ratio of 36:25. Find the ratio of their corresponding height. एरिया गिवन है और उसके हाइट यानी AM और PN निकालना है, इसका रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले तो ABC और PQR दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, जिसमें एंगल ए और एंगल पी भी गिवन है। बोल रहा था इक्वल वर्टिकल एंगल, और एएम और पीएम जो दियर इसका हाइट है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हाइट यानी एएम बटे पीएम का स्क्वायर। इसका एरिया 36/25 दिया हुआ है। एएम बटे पीएम दोनों का स्क्वायर है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी 36 रूट के अंदर 25 आएगा तो 6/5 आ जाएगा। इस तरह से AM और PM का जो रेशियो होगा 6:5 हमारा हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। हाइट पूछ रहा था, हाइट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the altitude of the first triangle. If the altitude of the first triangle is 2.4 centimeter, find the corresponding altitude of the other. मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है जिसका एरिया गिवन है और एक का अल्टीट्यूड दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है। चलिए उसका फिगर है DEF एंड PQR दो सिमिलर ट्रायंगल है और इसका हाइट AD और उसका हाइट PM है। तो फॉर्मूला यही होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर इसका हाइट AD और इसका हाइट PM का स्क्वायर के बराबर। इसका एरिया दिया हुआ 25/36 और उसका देखिए साइड AD बराबर दिया हुआ था 2.4, ये वाला दिया हुआ है 2.4। आपको ये वाला पूछ रहा है तो आप 2.4 × 2.4 बटे PM स्क्वायर लिख दिए, क्रॉस किए तो 36 × 2.4 × 2.4 बटे 25। स्क्वायर में दिया हुआ तो गुना करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर गुना करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इसका रूट अंडर चढ़ेगा तो पेयर के रूप में रहेगा तो आसानी से आपको वैल्यू निकल जाएगा। स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा गया। इसका 36 का 6, इसका 2 है 2.4 तो 1 बाहर, 25 है तो 5 बाहर। इस तरह से रूट से बाहर हो गया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 14.4, नीचे 5, डिवाइड करने पर 2.88। इस तरह से ये दूसरा जो हाइट हमारा निकाला अल्टीट्यूड PM वो 2.88 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इसका अल्टीट्यूड गिवन है और एरिया का रेशियो पूछ रहा है। चलिए, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। इसका अल्टीट्यूड 6 है, इसका अल्टीट्यूड 9 है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल रहा है। सिमिलर है तो एरिया ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होंगे वो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AM स्क्वायर बटे PN स्क्वायर। AM 6 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिए 36/81 काट देते हैं 9 से तो 9 4 जा 9 9 जा यानी 4/9। इस तरह से ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 4:9 हमारा ये मिल गया है। देख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ABC is a triangle in which angle A is equal to 90 degree. AN perpendicular on BC. BC is equal to 12 centimeter. AC is equal to 5 centimeter. Find the ratio of area of triangle ANC and triangle ABC. ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम फिगर बना देते हैं।
ए तो 90 डिग्री बोल रहा था, तो यहाँ से ए बी सी शुरू किए और ए एन परपेंडिकुलर बी सी पे बोल रहा था तो डाल दिए। इस तरह से ए एन सी ये ट्रायंगल हो गया और ए बी सी बड़ा बड़ा हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए एन सी एंड ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर करने के लिए 90 डिग्री है, एन पे 90 डिग्री और ए पे 90 डिग्री है। दोनों में सी कॉमन है, देखिए दोनों ट्रायंगल के अंदर सी है। और बाकी जो रेस्ट एंगल बन गया सी एन ये वाला एंगल और इसका रेस्ट एंगल ये वाला बन गया। रेस्ट एंगल बराबर 3 कंडीशन अगर ट्रायंगल में मैच कर जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। सिमिलर कर दिया, सिमिलर हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उसका रेशियो बराबर होता है। यानी ए सी बटे बी सी, देखिए 90 डिग्री के सामने का ये है, ये सी के सामने का है और ये रेस्ट एंगल का सामने का है। यानी ए एन बटे ए बी सी एन बटे ए सी, ये जो एंगल जिसके जिसके दिया उसके सामने सामने केवल साइड लिखे जो वैल्यू दिया हुआ डाल दिए 5/12 ए एन बटे ए बी सी एन बटे 5। इसमें ये वैल्यू पूरा कंप्लीट है, बाकी सब में अधूरा अधूरा है। ये साइड को हम ले लेंगे। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी ये ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू 5 आया है, बी सी का वैल्यू 12 आया है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 और ये इसका किया तो 144। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 25 रेशियो 144 हमारा रेशियो के रूप में प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी। इसमें 1 2 3 करके क्वेश्चन है। डी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 6, देन एरिया ऑफ ए डी ई, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए कंडीशन ये दोनों पहले दिया हुआ तो हम ए डी ई एंड ए बी सी को सिमिलर करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं पता चलेगा कि कौन सा साइड का रेशियो है। ट्रायंगल का कंडीशन बदल देने से साइड का रेशियो छोटा बड़ा में फर्क नहीं पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है दोनों में, और डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, इसीलिए एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी और ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। ये दोनों पैरेलल होगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों बराबर हो गए। और ये दोनों में कॉमन है, हो गया दोनों सिमिलर। सिमिलर हो जाता है तो हम साइड का रेशियो यानी डी ई बटे बी सी, ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ए सी इक्वल टू 4/6 गिवन है, हम लिख दिए। साइड का रेशियो अगर हमको पता चल गया तब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी ई का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, डी 4/6 काटेंगे तो 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9। इस तरह से इसका एरिया 16 दिया हुआ था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4/9 क्रॉस किए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 16 × 9/4, 4 से 4 16 कट गया, 4 × 9 यानी 36। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट। सेकेंड बोल रहा है इस कंडीशन में कि डी 4 दिया हुआ है, बी सी 8 दिया हुआ, ये चेंज कर दिया 8 कर दिया दूसरा कंडीशन में, और ए डी का ये 25 दे दिया है, उसमें पहले दिया था 60, तो ए बी सी का निकालना है। कंडीशन वही है, केवल वैल्यू बदल गया है, इसका मतलब साइड वही रहेगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर डी ई बटे बी सी स्क्वायर यानी 4/8 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ये 25 दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/4 यानी ए बी सी इज इक्वल टू 24 × 5। इस तरह से हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया इसका एरिया हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ा अलग है, ये दोनों से अलग है। इसमें बोल रहा है कि ए डी और बी सी का रेशियो 3:5 दिया, ये 3 ये 5 दिया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रेपेजियम बी सी डी। ये ट्रेपेजियम निकल रहा है, ये वाला पोर्शन इसका, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
तो सबसे पहले तो हमको दोनों जो एरिया ट्रायंगल का वो निकाल देते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, छोटा वाला गिवन है तो बड़ा में से छोटा वाला को घटा देंगे तो ट्रेपेजियम हमारा बच जाएगा। तो यही लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई बटे बी सी का स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर 9/25। इसका अर्थ ये हो गया कि डी ई का एरिया 9 हो गया और ए बी सी का एरिया 25 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकालेंगे, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, घटा देते हैं 25 माइनस 9 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। जब ट्रेपेजियम का एरिया हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी बराबर 9/16। यही मेरा ओरिजिनल इसका रेशियो हो गया ट्रेपेजियम। थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इतना चेंज नहीं करता जितना हम लोग के आईसीएसई में चेंज